शासन राजाओं ने की है, तो उनका प्रभाव आजू बाजू के पड़ोसी देशों में बढ़ता गया। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों बुद्धम शरणम गच्छामि ओम मानि प्रभमे होम। तो दोस्तों आज हालांकि जो मैं वीडियो है ये मैं बनाने वाला पहले था, पर किसी कारणवश ये वीडियो नहीं बना पाया था और बुद्ध पूर्णिमा भी कल हो चुकी। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हम बुद्ध के चरित्र से कुछ ना कुछ सीखें। तो दोस्तों आज जो वीडियो है बुद्ध से संबंधित ही है और बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम नया सेशन चालू कर रहे हैं और जहां पे हम अपने विचार और आप लोगों के से बात करने की कोशिश करेंगे अलग अलग टॉपिक को लेकर के। तो ये दृष्टिकोण का पहला एपिसोड है दोस्तों। आइए समझते हैं दृष्टिकोण को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और अपना प्यार ऐसे हमेशा बना रहेगा। दोस्तों अब हम आते हैं बुद्ध भगवान की तरफ। तो बुद्ध के बारे में आप लोगों को मैं ये सबसे पहले यही बता दूं, आप सबको पता होगा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये देखा जाए तो बुद्ध भगवान जो हैं वो अपने समय पे जो शुद्धोदन उनके राजा थे, उनके पिताजी शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम थे। और ये सांसारिक परिस्थिति को देखते हुए इनको ऐसा लगने लग गया था कि इस संसार को किस प्रकार सही किया जाए। और साथ में जब ये महाजनपद काल का समय था, इस समय उन्हें यह समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं जातिवादी और कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और जितने भी परेशानियां इस दुनिया में हैं वो कास्ट के ही वजह से हैं, ऐसा उनको ये समझ में आ गया था। और धीरे धीरे करके फिर इंसान जब कमाने जाता है, अपना काम करता है और अपने परिवार को पालता है, उसके मतलब इसी संसारिक मोह माया में वो फंस जाता है और कुछ अच्छा अपने जीवन में काम नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए गौतम बुद्ध ने जब संसार को त्यागा और जब वो साधु बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े और उनने गया में जो अपना ध्यान प्राप्त किया और उसके साथ साथ उन्हें यह मतलब एक शिक्षा ज़रूर दी लोगों को, सम्यक दृष्टि की बात की थी उनने कि सामान्य तरीके से किस प्रकार हर व्यक्ति एक नॉर्मल इक्वलिटी के साथ लोगों को देखे और सबका अधिकार बराबर हो। एक प्रकार की सम्यक इक्वलिटी की बात उनने छेड़ दी थी, जो कि बहुत अच्छी फ़िलॉसफी है और आज उसका जो अनुसरण सारे देश करते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो सब यूज़ करती है उस प्रिंसिपल का। तो सम्यक में आपकी इक्वलिटी आती है और इक्वलिटी के ही आधार पे अगर आप कहें बुद्धिज़्म जो है वो किसी ज़माने में शायद हो सकता है कि ऐसी फ़िलॉसफी रही है, शुरुआती प्राचीन काल की ऐसी फ़िलॉसफी है जो आज हम अगर मार्क्सिज्म से कंपेयर करें, जहां आपको कम्युनिज़्म देखने को मिलता है, कम्युनिज़्म और बौद्धिज़्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो शायद प्राचीन काल का मार्क्सिज्म ही था। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स थे वो प्रभावित थे गौतम बुद्ध से और उनने मार्क्सिज्म की स्थापना की और मार्क्सिज्म के आधार पे फिर आगे मॉडल डेवलप होते गए। ये अलग फ़िलॉसफी है। अब आती है बात दोस्तों सबसे मेन चीज़ की गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों मैं एक परिदृश्य आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब वो समय था भारत के ही कॉन्टिनेंट में अगर कहा जाए, काफ़ी लोग ऐसे भ्रमित भी हैं। देखिए कोई भी देश होता है, वो कोई भी देशवासी हो अपने देश से तो प्रेम करता ही है, उसकी भावना से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते, परंतु एक टेक्निकली मैं आपके सामने एक विचार रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चाहे आप भारत के हों, चाहे आप नेपाल के हों या आप किसी भी देश के हों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप में से थोड़े से भी लोगों को महाजनपद का नॉलेज होगा कि महाजनपद काल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, तो इसमें देखा जाए तो भारत सिर्फ एक नहीं था, ये कहीं ना कहीं महाजनपदों में बटा हुआ
हुआ था। एक मतलब एक कह सकते हैं कि आप अलग अलग जो शासन व्यवस्था थी अलग अलग देश की, वो कई सारे 16 जो जनपद थे वो सब बटे हुए थे। तो हर एक जनपद का एक अलग ही कार्य था। अगर आप बोलेंगे कि जो शाक्य वंश ने भी वहाँ पे शासन किया, मल्ल लोगों ने भी किया, और कई सारे लोगों ने भी शासन किया, मगध साम्राज्य था। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मल्ल की मैं बात करूं तो मल्ल राजा प्राथमिक रूप से देखा जाए तो नेपाल के भक्तपुर कीर्तिपुर तरफ शासन करते थे। और साथ ही साथ इनका जो एक कहें आप इनका जो शासन व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं दूर तक कुशीनगर के आसपास तक भी थी। अगर आप मैप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ये कहना बहुत कठिन होगा कि भारत के किसी क्षेत्र में नेपाल का शासन था या नेपाल के किसी क्षेत्र में भारत का शासन था। उस समय देश एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मेरा ऐसा मानना है कि उस समय देश एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हालांकि सभी देशभक्त हैं, अगर इस नज़रिए से देखें तो उनको ये लगेगा कि शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, परंतु मैं आपको एक ह्यूमैनिटी के आधार पे, एक नॉर्मल विचारधारा के आधार पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जो किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति पहले रहा हो और जब उसका साम्राज्य आगे ऊपर नीचे बढ़ा हो, क्योंकि राजा थे उस समय, कोई डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं कैबिनेट के रूप में थी, लोग अपनी सलाह देते थे और मिनिस्टर्स लोग भी राजा को सलाह देते थे और अंत में राजा का ही जो डिसीजन होता था वो कानून होता था। तो अलग अलग जितने भी महाजनपद थे उनमें अलग अलग शासन राजाओं ने किए, तो उनका प्रभाव आजू बाजू के पड़ोसी देशों में बढ़ता गया। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी जो सिटी है वहाँ पे हुआ। कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वो पहले से ही वहीं पे था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर आप मल्ल क्षेत्र को देखते हुए अगर आप बढ़ें आगे और आप थोड़ा सा भी अगर मगध क्षेत्र को देखें तो आपको बाउंड्री के हिसाब से आपको देख के समझ में आ जाएगा। परंतु महाजनपद के हिसाब से मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि महाजनपद के समय में कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। और इस विषय में अपन बात करेंगे दोस्तों कभी किसी दूसरे वीडियो में कि नेपाल भी पहले संगठित नहीं था। नेपाल को भी संगठित किया गया, जिसे संगठित किया था पृथ्वीनारायण शाह ने, जो कि बहुत ही उम्दा काम था। और जो पहले नेपाल जो किरात के समय का जो नेपाल था वो बहुत ही बड़ा था और उसी साम्राज्य को वापस इकट्ठा करके नेपाल बनाया गया था। तो इसी प्रकार इंडिया की तरफ अगर हम आते हैं तो इंडिया भी पहले प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। इससे पहले महाजनपद के समय में काफ़ी 16 जनपद थे। इसके बाद प्रिंसली स्टेट में देखा जाए तो 565 रियासतें थीं। इन 565 रियासतों को एक किया तब जाके भारत बना। तो यह कह देना कि पहले से ही इंडिया था या पहले से ही नेपाल था, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इतना फैक्चुअली इंसान को गलत नहीं होना चाहिए। परंतु मैं यही कहूँगा कि अभी जो संगठित रूप से देश बना हुआ है, चाहे वो भारत हो चाहे नेपाल हो, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो अब हम आते हैं बुद्ध के और चरित्र की तरफ दोस्तों। तो बुद्ध ने अपने आप को देखते हुए, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार कि गौतम बुद्ध ने तो घर त्याग दिया, हमें भी घर त्याग देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, उस समय के लिए वो चीज़ सही थी। अब समय ऐसा है कि इंसान बुद्ध के जो नीतियों को, बुद्ध की सोच को लेकर के वो अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़े और उन फिलॉसफीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करे, तभी वो बुद्ध को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार पाएंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं अलग से आपको बता नहीं सकता, कि फिर भी मैं ये बता दूं आपको कि जो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म होता है, उसके बाद उनकी जो टाइमलाइन होती है वो धीरे से भारत में आते हैं। भारत के क्षेत्र जो भी बोध गया में आकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान ज्ञान जब प्राप्त करेगा तो किसी को शिष्य बनाएगा, किसी को उपदेश देगा। तो वो सारनाथ आकर के अपने जो भी अपने अनुयायी हैं उनको लेक्चर देते हैं, उनको नीतियाँ समझाते हैं, उनको ज्ञान के बारे में हल्का नॉलेज देते हैं। पर बस उसके बाद जब उनके जीवन का अंत दौर आता है तब वो कुशीनगर में आकर के अपने देह त्याग कर देते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जो नेपाल में बुद्ध पूर्णिमा का समय है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बुद्धिस्ट लोग बहुत ही अच्छा मनाते हैं। और सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं। बुद्ध को हर व्यक्ति मानता है, इसमें कोई जाति, किसी कास्ट, किसी ट्राइब्स का कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध के ऊपर सब लोग ही विश्वास करते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ गौतम बुद्ध से। तो मैं भी उनके बारे में काफ़ी समझने की कोशिश करता हूँ और उनके जो विचार है उनको अपने जीवन में
डालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और अगर आप इंडिया के परिवेश में आ जाएँ, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडिया के परिवेश में अगर आप आ जाएँ तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर जातिवाद को एग्जाइल करने के लिए और जातिवाद के आधार पे जो समाज में बंटवारा हो गया था और जो निचले तबके के लोग थे उन्हें अपने लेवल पे लाने के लिए गौतम बुद्ध के बुद्धिज़्म ने काफ़ी बड़ा कार्य किया था। और इसमें जो मेन लीडर अगर आप कहें तो B.R. अम्बेडकर साहब जो थे भारत के, जिन्हें संविधान बनाया था, उनका बहुत बड़ा हाथ था कि उनने ऐसे निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाया और गौतम बुद्ध के इन विचारों के पास लाए। उनका यही मानना था कि सम्यक कॉन्सेप्ट है इनका कि इक्वलिटी का ही कॉन्सेप्ट था, मेन इक्वलिटी का ही कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म का। और अभी आप देखें तो थोड़ा काफ़ी अच्छा स्टेटस, काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। फिर भी कहीं ना कहीं समाज में कभी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। बड़ा धड़ा जो छोटे धड़े को दबाता है और जो धड़ा कोशिश करता है कि ऊपर की तरफ आए। तो अब बात करें दोस्तों कि नेपाल में कैसा परिवेश है, तो नेपाल में बहुत ही अच्छा परिवेश है। और नेपाल में जो गौतम बुद्ध को मानने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। और सिर्फ नेपाल में ही नहीं, आसपास के जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा जाता है और इनके जो बोधिसत्व हैं इनकी काफ़ी पूजा की जाती है। और जो इनके अगर मैं आपको थोड़ी सी इनके आर्किटेक्चर की बात करूँ या इनकी कला की बात करूँ तो इनका मंडल एकदम इतना फेबुलस कंसेप्ट है। अगर आप मंडल को एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको देखने होंगे। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। तो ये साउंड पे देखा जाए तो थोड़ा सा जो बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो साउंड पे आधारित है दोस्तों। अगर आप साउंड को समझना चाहते हैं तो आप बुद्धिज़्म से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन में हमेशा बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते रहें, बस यही चाहूँगा। और ये गौतम बुद्ध जी के जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं आपके सामने वीडियो बनाना चाह रहा था, पर कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया दोस्तों। बस ये कि आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ये सारी जानकारी लोगों तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाइएगा दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूँगा इस प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।